आज का हमारा पहला प्रश्न है गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो विकल्प है आपका वयस्कावस्था, किशोरावस्था, प्रसव पूर्व काल और ऑप्शन जो डी है शैशवावस्था या शिशु। तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्रश्न है शिशु के जन्म की अवधि गर्भधारण से पूछा गया है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो प्रश्न होगा वो प्रसव पूर्व काल होता है, क्योंकि गर्भधारण से शिशु के जन्म की जो अवधि होती है उसे प्रसव पूर्व काल के नाम से जाना जाता है। और प्रसव पूर्व काल का जो टाइम पीरियड होता है वो 280 दिन होता है, अर्थात 9 माह 10 दिन होता है। तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार, देखिए मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल मानी जाती है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है वो किशोरावस्था। एक मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम आप लोग याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन परिभाषा के रूप में, डेफिनेशन के रूप में पूछा जाता है, और वो परिभाषा है, प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है या जटिल काल है। तो आपको याद रखना होगा, वहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, किलपैट्रिक। और यहाँ प्रश्न पूछा गया है मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल काल व कठिन है। तो यहाँ आपका जो उत्तर होगा किशोरा अवस्था होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चरित्र का विकास होता है ऑप्शन ए इच्छा शक्ति द्वारा, दूसरा है वर्ताव व व्यवहार द्वारा, ऑप्शन सी नैतिकता द्वारा और ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कि चरित्र का जो विकास होता है वो किस किस एंगल से होता है, कैसे कैसे हमारा चरित्र का डेवलपमेंट होता है, हमारे मॉरल का। तो यहाँ पर देखिए जो पहला विकल्प है वो इच्छा शक्ति। जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, संचय होती है, निश्चित होती है, उस व्यक्ति का चारित्रिक विकास क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। अगला वर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, जो बालक है उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, कभी कभी अक्सर देखा जाता है चाहे विद्यालय में हो या उनके घर में, अकारण बिना किसी ठोस कारण के बच्चों को डांटने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो व्यवहार होगा उसके कारण बालक के चरित्र का भी निर्माण होता है, क्योंकि संतुलित होगा तो संतुलित चरित्र का विकास होगा, और अगर वह व्यवहार असंतुलित है तो ऐसी स्थिति में बालक का जो चरित्र का विकास होगा वह भी कैसा होगा, असंतुलित होगा। तो यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि चरित्र का विकास इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है, वर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा भी होता है और नैतिकता के द्वारा होता है। तो यहाँ जो आपका विकल्प सही होगा उपरोक्त सभी के द्वारा क्या होता है, चरित्र का विकास होता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की क्या भूमिका होनी चाहिए। संवेदनात्मक, अग्र सक्रिय या उदासीन या निषेधात्मक। तो यहाँ पर जो आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है, क्योंकि अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक बच्चों के अधिगम में अभिभावक की जो भूमिका होगी वो अग्र सक्रिय के रूप में होगी, जिससे उनके द्वारा कार्य में भटकाव की स्थिति न उत्पन्न हो और वो अपने कार्यों का सही से संचालन कर सकें। अगला प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है सांप्रतिक दृष्टिकोण। तो इस प्रश्न को हम क्या करते हैं कि शब्द के अर्थ को ना समझते हैं, और ना समझने के कारण प्रश्न हमारे क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमको देना है कि समान प्रतिमान का जो दृष्टिकोण वो किस मान्यता पर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो आपका पहला विकल्प है वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, या फिर विकल्प बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या फिर बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, या ऑप्शन डी बचपन आधारिक रूप से
प्रतीक्षा अवधि। तो देखिए यहाँ पर बचपन का जो समान प्रतिमान दृष्टिकोण की मान्यता है वो क्या है, ऑप्शन ए। क्योंकि बचपन की जो सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी पहल होती है, और यहाँ पर आपका विकल्प ए सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक प्रासामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे सबसे अधिक होना संभव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, दूसरा विकल्प है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, तीसरा है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, या फिर डी विकल्प है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रासामान्य आयु के बच्चों का सबसे अधिक होना संभव है, तो क्या संभव है इसके बारे में जो आप देखिए और चारों विकल्प पर गहन अध्ययन करिए। तो यहाँ जो आपका जो सबसे सटीक उत्तर है वो है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, क्योंकि प्रासामान्य 12 वर्ष की आयु में सबसे अधिक होना पाया जाता है, क्योंकि यह पूर्व किशोरावस्था की है। क्योंकि आपको पता है कि 6 से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवधि है, इस अवधि को हम लोग बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, और जैसे ही यह अवधि 12 वर्ष के बाद अर्थात 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की जो अवधि होती है, यह अवधि किशोरावस्था के रूप में जानी जाती है। किसी मनोवैज्ञानिक ने 12 वर्ष से भी माना है, तो इससे बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है इसका कि क्या माना जाता है। अब ये अवस्था अपने आप में इस महत्वपूर्ण बातों पर भी ध्यान देता है कि ये अपने क्लास में अपने कार्यों के प्रति अनुमोदन चाहते हैं, इसके लिए इसमें इनमें क्या होती है, एक बेचैनी उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है कि संवेगात्मक विकास, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो जो यहाँ उत्तर होगा वो है आपका शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक 13 वर्षीय बालक जो अपनी बात बात में बड़ों से झगड़ा करने लगता और हमेशा स्वयं को सही साबित करता है, यह विकास की किस अवस्था में है? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों किशोरावस्था है, क्योंकि किशोरावस्था में स्टेनले हॉल ने कहा कि किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनमें बड़ा तूफान उत्पन्न होता है, और तीव्र तूफान की अवस्था, ज्वार की अवस्था, विरोध की अवस्था आदि शब्दों के रूप में किशोरावस्था को परिभाषित करने का जो श्रेय जाता है वो स्टेनले हॉल को जाता है। और यहाँ पर जो एक शब्द आता है विरोध, तो विरोध की बात यहीं पर स्पष्ट हो रही है कि बालक अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और बात बात में अपने को सही साबित करने का प्रयास भी करता है। तो यहाँ जो आपका उत्तर होगा वो किशोरावस्था होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, क्या क्या कारक है? क्योंकि मानसिक मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो गए? उसमें है पहला वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आपके उपरोक्त तीनों हैं, वंशानुक्रम के रूप में भी, परिवार के वातावरण के रूप में, परिवार की सामाजिक स्थिति। तो यहाँ जो आपका विकल्प होगा उपरोक्त सभी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है नहीं है, और ऐसे प्रश्न हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को ध्यान न देके और हमसे केवल इतना ध्यान देते हैं शैशवावस्था की विशेषता और समझ लेते हैं विशेषता पूछा जा रहा है कि इसकी क्या विशेषता है, जबकि प्रश्न क्या पूछा गया है कि नहीं। और ऐसी स्थिति में अब देखिए विकल्प क्या है, चिंतन प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, या सीखने की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो देखिए यहाँ पर जो BCD विकल्प है ये शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, और यहाँ चिंतन की जो अवस्थाएं मानी जाती हैं वो चिंतन की अवस्थाएं इसलिए नहीं होती इस अवस्था में क्योंकि चिंतन की जो प्रक्रिया होती है वो जागृत नहीं होती, क्योंकि यह विशेषता हमारी मानव विकास के तीसरी अवस्था किशोरावस्था से संबंधित है। और ये सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा में प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये सभी अवस्थाएं शैशवावस्था से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो किस पर डिपेंड करता है?
तो ये हमारे स्नायुमंडल पर डिपेंड करता है। बाकी स्मृति, समायोजन, अभिप्रेरणा ये तीनों किसके पक्षधर हैं? ये तीनों मानसिक विकास के पक्षधर हैं, या उनका हम कह लें कि क्षेत्र होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? स्नायुमंडल से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तनाव व क्रोध की अवस्था माने जाते। देखिए ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया है। इसमें एक तरह से देखा जाए तो कोई महत्वपूर्ण तथ्य नज़र नहीं आता, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर है, क्योंकि ये कई बार बच्चे इसको क्या कर देते हैं कि यहाँ पर बाल्यावस्था उत्तर मार देते हैं। ठीक है, कभी कभी यहाँ ऑप्शन में क्या देता है? प्रौढ़ावस्था दे देता है, तो बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। तो तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? किशोरावस्था, क्योंकि अभी हमने ही बताया थोड़ी देर पहले कि किशोरावस्था तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। किसने कहा है? स्टेनलेवाल। तो यहाँ जो आपका विकल्प होगा ऑप्शन सी होगा, किशोरावस्था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ पर विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, पहला विकल्प आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, वजन में वृद्धि, ऑप्शन तीसरा ज्ञान में वृद्धि, या ऑप्शन डी संवेग में वृद्धि। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ वजन में वृद्धि, क्योंकि वजन को हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन ज्ञान की वृद्धि, संवेग में वृद्धि या आकार में वृद्धि, क्योंकि ये सभी आपकी मानसिक होती हैं। जो मानसिक स्तर पर होती है उसको हम ना तो नाप सकते हैं ना तो तौल सकते हैं। ठीक है, और ऐसी स्थिति में विकास में जो वृद्धि का तात्पर्य होता है वह किससे होता है? वजन में वृद्धि, क्योंकि विकास में वृद्धि का तात्पर्य जो है वजन में वृद्धि, और ऐसी स्थिति में वृद्धि मात्रात्मक होती है जो एक निश्चित समय तक चलती है, इसीलिए वजन में वृद्धि को विकास में वृद्धि माना जाता है। अगला जो प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये बताया गया कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह बात किसने बतलाया है? स्किनर महोदय ने बतलाया है। आज का और अंतिम प्रश्न है, बिंग व हंट के अनुसार, आज का अंतिम प्रश्न है, बिंग व हंट के अनुसार सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यह जो परिभाषा दी गई है, यह परिवर्तन जो दिखलाई पड़ते हैं ये किस अवस्था में माने जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? किशोरा अवस्था। आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया। यदि पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।